नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स ग्रुप के अंदर टेबल कमांड को कवर करने जा रहे हैं। वैसे अभी तक हमने यहाँ पे पाइवट टेबल की जो वीडियो है वो अभी तक अपलोड नहीं करी है, बट दोस्तों जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और उस वीडियो को आप मिस मत करना, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारे जितने भी पाइवट टेबल के टूल्स आपको दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, सारे कवर करे हुए हैं। तो उस वीडियो को आप मिस मत करना दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टेबल कमांड पे और स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें आपकी ऑलमोस्ट 245 रोज हमने रख रखी हैं। अब टेबल कमांड को आप दोस्तों किस लिए यूज़ करोगे? टेबल कमांड को आप दो जगह यूज़ कर सकते हो। एक तो आप अपनी टेबल को इंस्टेंटली फॉर्मेट दे सकते हो, बड़ी सी टेबल को, क्योंकि छोटी सी टेबल को तो आप इजीली दे सकते हो, बट आप बड़ी टेबल को भी यहाँ से टेबल कमांड का यूज़ करके इजीली फॉर्मेट कर सकते हो कुछ ही चंद सेकंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, सिंपल ctrl+t प्रेस करोगे और आपका जो टेबल है वो फॉर्मेट हो जाएगा इंटर करते ही। दूसरा, आप डेटा को डायनेमिक बनाने में इसको यूज़ कर सकते हो। डेटा एंट्री में ये जो टेबल कमांड है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे मैं यहाँ पे न्यू एंट्री कर रहा हूँ दोस्तों, तो न्यू एंट्री करने के बाद मेरे को यहाँ पे पूरी एंट्री करनी पड़ेगी, और मैंने यहाँ पे एंट्री कर भी दी, फिर भी करने के बाद भी मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फॉर्मूले को अपडेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, डबल क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से, और ऐसे आपका फॉर्मूला अपडेट होगा। तो दोस्तों ये आपको करना पड़ेगा। मेरे पास तो यहाँ पे एक ही फंक्शन लगा हुआ है। अगर आपके पास फंक्शंस बहुत सारे होंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा एक एक करके अपडेट करने में। तो इस टाइम को आप बचा सकते हो यूजिंग टेबल कमांड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ctrl+t प्रेस करना है और सेल आपको यहाँ पे अपने एरे में रखना है, ये चीज़ याद रखनी है, एंड ओके कर देना है। ओके करने के साथ ही एक काम तो अपना हो गया, टेबल जो है फॉर्मेट हो चुकी है इंस्टेंटली कुछ ही सेकंड में। दूसरा काम हमारा था यहाँ पे डेटा एंट्री का, मतलब हम यहाँ पे एंट्री करें और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हैं वो हो जाएँ। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री कर दी है, और मैं सेम एंट्री कर रहा हूँ वैसे ऊपर वाली, और ये मैंने एंट्री करी दोस्तों। एंट्री करने के बाद मैंने यहाँ पे देखो जैसे ही वैल्यूज डाली ना, वैल्यूज डालने के साथ ही आप देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई है। क्योंकि दोस्तों इसी का काम यही है टेबल कमांड का, ऑटोमेटिकली डायनेमिक डेटा को फिल करना। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर मेरा कर्सर यहाँ है और मैं ऊपर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे कोई भी मेन्यू नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा, सिर्फ हेल्प आ रहा है। बट मैं जैसे इस टेबल के अंदर आ रहा हूँ तो यहाँ एक ऑप्शन आपको अलग से मिल जा रहा है, टेबल डिज़ाइन मेन्यू। ये सिर्फ और सिर्फ आपको तभी मिलेगा जब आपने अपनी टेबल को टेबल कमांड से फॉर्मेट कर रखा होगा। क्लिक करिए, इस पर क्लिक करने के बाद इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हम ये सारे ऑप्शन आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ग्रुप दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है टेबल नेम। तो दोस्तों जब आप एक ही सीट पे 2 या 3 टेबल्स के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप उनको अलग अलग टेबल नेम असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसे नाम दे दिया टैब। तो टैब देने का फ़ायदा यहाँ पे क्या हुआ, जो नेम बॉक्स है इस पर आप टैब जैसे लिखोगे एंड एंटर करोगे तो आप देख पा रहे हो ये टेबल प्रॉपर सेलेक्ट कर ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है रिसाइज टेबल, मतलब मैं यहाँ पे कोई कॉलम वगैरह बना रहा हूँ तो ये रेंज से बाहर होगा, तो उसको भी आप इस टेबल के अंदर ऐड करा सकते हो और इसी फॉर्मेट को उस पर अप्लाई करा सकते हो। बट दोस्तों देखिए, अगर मैं कॉलम यहाँ बना रहा हूँ तो ये फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, और मैं अगर टेब कॉलम यहाँ बना रहा हूँ, मैं वैसे एक डमी सा कॉलम बना रहा हूँ न्यू कॉल करके आपको समझाने के लिए, बट यहाँ पे आप देख रहे हो इसने फॉर्मेट ऑटोमेटिक अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ हमें मैनुअली करना होगा। ctrl+z मैंने कर दिया और ctrl+z कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेबल डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, रिसाइज टेबल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमने क्या करना है, ये जो डी है डी को सिर्फ सी कर दो, या फिर आप सिलेक्शन ले लो। ठीक है, अब हमने सी कॉलम ले लिया है, ओके कर देना है। यहाँ से ओके करने के बाद देखिए जो हमारा कॉलम था सी वाला वो भी फॉर्मेट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है, मैंने ctrl+z प्रेस किया है, समराइज विद पाइवट टेबल। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें समझा देंगे। इसके बाद दे रखा है रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर आपको सेम वैल्यूज़ रिमूव करनी है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको किस कॉलम से रिमूव करना है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। वैसे तो मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा ही डेटा डुप्लीकेट है, बट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ऑर्डर डेट को मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, कैटेगरी मैं इन सभी को पहले अनसेलेक्ट कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी, जहाँ दोनों चीज़ें सेम है, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी, उसको डुप्लीकेट को रिमूव कर दो। देखो 45 वैल्यूज़ रिमूव कर दी हैं, 200 अभी भी
रिमेन है, ठीक है। कंट्रोल Z में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे वैल्यूज़ की ज़रूरत है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, रिमूव करना है तो कर लेना है, यहाँ से सिलेक्ट करना और यहाँ पे जाना रिमूव डुप्लीकेट्स पे। जिन जिन कॉलम्स में से आप डुप्लीकेट फाइंड करना चाहते हो उनको सिलेक्ट कर लेना। जैसे रीजन करते हैं आपकी बार, तो रीजन तो आपके दो ही हैं और वो आपको ओके करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो सारे 243 रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये आप रिमूव कर सकते हो। ctrl+Z में कर रहा हूँ, दोबारा से डेटा वापस आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कन्वर्ट टू रेंज। मतलब दोस्तों आपका ये जो डेटा है ना, फॉर्मेट तो आपका कहीं नहीं जाएगा, बट जैसे पहले हमारा था डेटा, यहाँ पे कोई भी टेबल डिज़ाइन नहीं आ रहा था, तो उस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, यस। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक भी कर रखा है और जब भी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन टेबल डिज़ाइन करके नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से फॉर्मेट कर सकते हैं। ctrl+t हम प्रेस कर सकते हैं और रेंज बिल्कुल सही आ रही है। आप यहाँ पे ओके कर सकते हो, बट ओके करने से पहले हम यहाँ पे एक फार्मूला पुट कर लेते हैं सीरियल नंबर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर में एक फार्मूला लगाना है। मैं लिखा 1 और इक्वल करके मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया, मैंने लिखा +1। इससे क्या होगा, जो आपका C2 के अंदर है उसमें +1 वैल्यू हो जाएगी और मैंने इसे कर दिया अपडेट। इसके बाद मैं ctrl+t प्रेस करूँगा और ओके करूँगा। अब दोस्तों मैं जैसे यहाँ पे कोई न्यू एंट्री करूँगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीरियल नंबर भी आपको देगा, देखिए दोस्तों। और यहाँ पे मैंने फिर से डेटा ऐसे ही लिख दिया है, कोई भी डेटा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए। और ये हमने डेटा इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद जैसे हम यहाँ पे यूनिट्स एंड यूनिट प्राइस डालेंगे, वैसे ही हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हो कन्वर्ट टू रेंज, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है स्लाइसर। स्लाइसर आपका वर्क करता है फिल्टर की तरह, और यहाँ आप देख रहे हो ये फिल्टर भी अप्लाई होके आ रहा है सभी कॉलम्स पे। तो यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्टली फ़िल्टर कर सकते हो, बट यहाँ पे आप सिंगल कॉलम को ही फ़िल्टर कर पाओगे, सिंगल कॉलम को। अब यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स में से फ़िल्टर करना है तो आप यूज़ कर सकते हो स्लाइसर का। तो यहाँ आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करोगे। जिस जिस कॉलम को आप फ़िल्टर करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मेरे को रीजन चाहिए और मेरे को सिटी चाहिए और मेरे को यहाँ पे चाहिए टोटल प्राइस एंड ओके, ये टोटल प्राइस को रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो स्लाइसर्स हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो रीज़न है वो सिर्फ दो ही है। तो हम ईस्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो ईस्ट पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ आपको डेटा दिखाया जाएगा ओनली ईस्ट का, देखिए। और ईस्ट में हमारे पास जो सिटीज़ हैं वो दो हैं, एक बोस्टन एक न्यूयॉर्क। तो मैं न्यूयॉर्क पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ईस्ट के अंदर जहाँ न्यूयॉर्क है सिर्फ वो डेटा आपको दिखाया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोस्टन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है और आपको दोनों ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक मल्टीपल ऑप्शन पे क्लिक कर देना और ये दोनों आप सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर आपको करना है तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे वेस्ट पे क्लिक किया तो वेस्ट में हमारे पास दो ही सिटीज़ हैं, लॉस एंजलस एंड सैन डिएगो जो भी है। यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद देखिए दोनों चाहिए तो देखिए दोनों पे भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, सिलेक्ट और सिलेक्ट, अभी दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अनचेक करेंगे दोनों को तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो और आपके दोनों जो सिटीज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपको दोनों रीजन की रिपोर्ट चाहिए, बट दोनों रीजन में से एक सिटी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मल्टीपल पे और ईस्ट एंड वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। एक सिटी से हमने ले लिया बोस्टन, तो ये करेंगे हम क्लिक, और एक से हमने ले लिया सैन डिएगो। तो ये आप कर सकते हो यूजिंग स्लाइसर। स्लाइसर की सेटिंग्स भी ऊपर खुली हुई हैं, बट दोस्तों मैं अभी आपको ये नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि स्लाइसर आपको इंसर्ट के अंदर अलग से भी मिलता है, स्लाइसर एंड टाइमलाइन। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, क्लियर कर दे रहा हूँ पहले फ़िल्टर को। यहाँ से मैंने क्लियर किया, क्लियर करने के बाद मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। आउटलाइन पे क्लिक, डिलीट, ऐसे यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक और डिलीट। तो ये आपका स्लाइसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ग्रुप आपको दे रखा है एक्सटर्नल टेबल डेटा। ये ऑप्शंस दोस्तों आपके तभी हाईलाइट होंगे जब आपने डेटा इंपोर्ट करा रखा होगा। अब डेटा इंपोर्ट कहाँ से कराएंगे, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस डेटा में दे रखे हैं डेटा इंपोर्ट करने के लिए, बट हम आपको एक ऑप्शन बता देते हैं, फ्रॉम टेक्स्ट एंड CSV फाइल। ये क्या करेगा, नोटपैड की फ़ाइल को आपको इंपोर्ट करके दे देगा यहाँ पे। तो मैंने ओपन कर लिया नोटपैड। नोटपैड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ और फील्ड्स को सेपरेट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टैब। मैंने यहाँ पे लिखा नेम्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ एंड टोटल। तो ये मैंने कॉलम्स अपने बनाने हैं एंड एंटर। इसके बाद नेम्स मैंने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे मैंने रख दिए मार्क्स। जो भी मार्क्स आपको रखने हैं, ये रैंडम डेटा है, टोटल हम नहीं करने वाले हैं, एंटर। और मैंने यहाँ पे एक और नेम रख दिया। इसके बाद यहाँ मैंने एंट्री करी और
ठीक है, इसको हमें सेव कर लेना है दोस्तों किसी भी नेम से, ctrl+s हम कर रहे हैं और हम कर रहे हैं इसे डेस्कटॉप पे सेव। डेमो के नाम से मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ और सेव। तो ये फाइल अपनी सेव हो चुकी है, इसे आप क्लोज भी कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है, हमें जाना है डेटा टैब के अंदर। अब देखो मैं आपको ये ऑप्शंस बताने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरे को डेटा टैब के अंदर जाना पड़ेगा। फ्रॉम CSV एंड टेक्स्ट, मतलब हमने टेक्स्ट जो नोटपैड की फाइल है वो इंपोर्ट करानी है। इसके बाद हमने जाना है डेस्कटॉप पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेस्कटॉप और डेस्कटॉप पे हम आ चुके हैं। डेस्कटॉप पे फाइल का नेम है डेमो, तो हमने demo.txt को सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये आपसे कुछ स्टेप्स करवाएगा जो कि आपको यहाँ पे करने होंगे। अब ये कह रहा है आपसे लोड, तो आप यहाँ पे डेटा को लोड करवा सकते हो। ये आपने डेटा लोड करा दिया और ये ऑटोमेटिकली एक अलग शीट पे आ गया है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे भी आपका टेबल डिज़ाइन ऑप्शन आ रहा है और ये ऑलमोस्ट सारे सारे ऑप्शंस आपके हाईलाइट हो गए हैं। एक्सपोर्ट ऑप्शन एंड ओपन इन ब्राउज़र, ये आपके दोनों नेट से वर्क करेंगे। आपके पास कोई वेबसाइट है उस पर आप टेलीकास्ट करना चाहते हो अपने इस डेटा को, तो आप कर सकते हो। रिफ्रेश ऑप्शन दोस्तों, आपको इसको बार बार इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नोटपैड में एंट्रीज़ यहाँ पे कर रखी हैं, एक्स्ट्रा एंट्रीज़, तो मैं यहाँ पे एक और कर रहा हूँ। ये मैंने एंट्री करी, ctrl+s मैंने प्रेस किया, बट यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा दोस्तों, आपको रिफ्रेश करना होगा। और देखिए डेटा आपके सामने आ चुका है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है डेटा फॉर्मेटिंग एंड लेआउट, आपको फॉर्मेटिंग चाहिए नहीं चाहिए। एडजस्ट कॉलम विड्थ ऑटोमेटिकली जो कि हो रहा है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए तो आप इनको ऑफ कर सकते हो। प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग सारी डेटा टेबल से वो आपको नहीं चाहिए, इसको भी आप ऑफ कर सकते हो। प्रिजर्व कॉलम सॉर्ट एंड फिल्टर लेआउट, मतलब ये जो आइकन्स आ रहे हैं नहीं चाहिए आपको डिफ़ॉल्ट में, इसको भी आप हटा सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको दे रखा है यहाँ पे अनलिंक, क्योंकि हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक नोटपैड वाली और एक आपके पास एक्सेल वाली। तो जैसे मैं अनलिंक यहाँ से कर दे रहा हूँ, अनलिंक करने के बाद ये कह रहा है यूर दिस विल बी परमानेंटली रिमूव द क्वेरी डेफिनेशन फ्रॉम द शीट। ओके, ओके करने के बाद अभी मैं यहाँ पे अगर सेव करके कुछ रिफ्रेश करता हूँ तो इन दोनों फाइल्स के बीच में कोई भी लिंक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों टेबल स्टाइल ग्रुप, और यहाँ पे हम जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्विक स्टाइल्स आपको दे रखे हैं जो कि आपकी फॉर्मेटिंग में हेल्प करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये पहले से प्रीडिफाइन यहाँ पे आपको फॉर्मेट से रखे हैं, ctrl+a आप इसको करके अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे भी आपको चाहिए, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो डिज़ाइंस हैं दोस्तों, यहाँ से आप बना सकते हो। हेडर रो मतलब फर्स्ट रो, देखिए मैं यहाँ से इसको हेडर रो को ऑफ कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो देखना बंद हो जाएगी। टोटल रो मतलब लास्ट रो, अब लास्ट रो पे चलते हैं। देखिए लास्ट रो अलग आ रही है, यहाँ पे सब टोटल प्रोवाइड करा रही है। इसको ऑफ कर देंगे तो ये विजिबल नहीं होगा और ऑन करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। बैंडेड रोज, ये जो आपको दिख रहा है, एक को छोड़ के एक रो का बैकग्राउंड कलर सेम आ रहा है, तो ये बैंडेड रोज है, आप इसको हटा सकते हो। हमने एक कॉलम अलग साइड किया था तो इस पर अप्लाई हो रहा है ओनली, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम अगर आपको हाईलाइट कराना है तो वो भी आप कर सकते हो, लास्ट कॉलम कराना है तो वो भी आप कर सकते हो। बैंडेड कॉलम्स मतलब 1, 3, 5 आपको कराना है तो ये भी कर सकते हैं। फिल्टर बटन्स जो कि आपका टेबल में बाय डिफॉल्ट लगे आते हैं, उन्हें हटाना है तो वो भी आप हटा सकते हो। और यहाँ टेबल स्टाइल में आपको क्विक स्टाइल से रखे हैं जो कि डिपेंडेंट है इन ऑप्शंस पे। तो यही था दोस्तों आपका टेबल कमांड। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।